आकलन एक प्रक्रिया है, योगात्मक और रचनात्मक दोनों होगा। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मान कर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमरस व गेज का। आकलन की विशेषता है उपयुक्त सभी, उपयोगिता, वैधता और व्यवहारिकता। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन एक प्रक्रिया है, योगात्मक, रचनात्मक, ये हो गया। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति और समाज और दोनों में जो उत्तम वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। कथन किसका है? रेमरस व गेज का। आकलन की विशेषता उपयोगिता, वैधता और व्यवहारिकता, दोनों से होगा। आकलन एक मूल्यांकन का कार्य है। आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं निर्णय लेना, परीक्षार्थियों को प्रेरित करना और वह दोनों। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन 5+3 3+4। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फार्मूला है 30:30:40:40, 30:30:40। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किस आयोग में कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन पर किसने जोर दिया? हंटर आयोग 1882। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन, याद रखिए। विश्वविद्यालय के लिए किन मूल्यांकन विधियों के मानक रखे गए? 6। परीक्षा सुधार की आवश्यकता है लचीलेपन के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए, उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उपयुक्त सभी। तार्किक वैधता मापता है तार्किक परीक्षण, इसको देख लीजिएगा। मानक के प्रकार हैं आयु श्रेणी, दोनों होगा। आंतरिक संगत ज्ञात करने की विधियां हैं सभी। 50% पद कठिनता की गणना करना, हर पद को मापन की कसौटी पर जांच करना, प्रथम 25% और अंतिम 25% पदों को लेकर परीक्षण का सहसंबंध ज्ञात करना। तार्किक वैधता में घटक हैं सभी। अनुक्रिया विन्यास, अनुभाविक संबंधता। शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। कथन किसका है? ग्रीन का है। मूल्यांकन की आवश्यकता है शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, प्रगति ज्ञात करने के लिए, पाठ्यक्रम की व्याख्या व संशोधन के लिए, उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यह कथन है इवेल का। उपलब्धि परीक्षण का महत्व है अगली कक्षा में पदोन्नति का, विभिन्न सेवाओं में चयन का, श्रेणी प्रदान करना, उपयुक्त सभी। बुद्धि सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। किसका कथन है? डियरबोर्न का। थर्नडाइक ने बुद्धि को बताया है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया बिने और साइमन ने। किसने दिया था? बिने और साइमन ने। बेसलर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया था 1939 में। वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। कथन किसका है? थॉर्नडाइक का। लॉरेंस ने सृजनात्मकता के कई पक्ष बतलाए। निम्नलिखित में से कौन सा
उन्होंने नहीं बताया। नवीनता। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक में किस तरह के चिंतन की प्रमुखता होती है? अपसारी। वैज्ञानिक सृजनात्मक का परीक्षण विकसित किया और हैरिस और ओविन ने। अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है। अभिक्षमता वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। कथन किसका है? ट्रैक्सलर। विभेद अभिक्षमता परीक्षण होती है। बैटरी टाइप। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण हुआ है 1950 में। मिनेसोटा स्थानांतरित परीक्षण में बोर्ड होते हैं 4। रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू यह कथन है। सुपर का। कूडर अधिमान लेखा में रुचि को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। रुचि तालिका बनाने का कार्य किया गया सन 1919 में। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए रुचि तालिका बनाई माइनर ने। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई थी पर्सोना से। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के गुण हैं सभी: विश्वसनीय, अशांत, साहसी। रोसार्क परीक्षण का आविष्कार किसने किया था? हरमन रोसार्क। व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? कैम्प। अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। यह कथन किसका है? वीपी यंग का। ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है देखना और प्रेक्षण होगा। निर्देशित अवलोकन में समिति रहती है अनुसूची। निर्धारण मापनी के प्रकार हैं 4। संरचित साक्षात्कार को कहते हैं डायरेक्टिव साक्षात्कार, प्रमाणिक साक्षात्कार। इसको देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये दोनों होगा। समाजमिति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग है चयन। समाजमिति की विश्लेषण की विधियां हैं 3। प्रथम युद्ध के समय सामवेगिता तथा अन्य शील गुणों के माप के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया गया जो बाद में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इसका नाम था WBDS, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। MMPI का निर्माण किसने किया था? हाथवे व मैककिनले। इंद्रियों की प्रधानता की दृष्टि से निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? प्रत्यय विचारक। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? क्रेस्मर ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक नहीं है? मनोभौतिकी विधियां। MMPI में वैधता मापनियों का उद्देश्य है रोगात्मक शील गुणों का पता लगाना। वैल समायोजन सूची से विद्यार्थी प्रारूप में समायोजन के निम्नांकित प्रकार में से कौन सा नहीं है? विद्यालय समायोजन। रोसा परीक्षण में निम्नांकित क्रम के कार्डों में कौन सा रंगीन कार्ड है? चौथा। ब्लात विकल्प वर्गक्रम का विकास निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? सैनिक अफसरों के लिए। उदारता त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, पूर्व प्रभाव त्रुटि, संदिग्ध त्रुटि निम्न में से किसने पाई जाती है? वर्गक्रम में।
संख्याकी के प्रकार हैं वर्णनात्मक संख्याकी, अनुमानिक संख्याकी, दोनों। संख्याकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वेडिंगटन। जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो इस आकृति को कहते हैं आलेखीय चित्रण। चित्र बनाते समय के नियम हैं उपयुक्त सभी रेखापत्र का प्रयोग, शुद्धता पर ध्यान, आकार प्राप्त स्थान। आलेखी चित्रण के प्रकार हैं सरल दंड चित्र, आवृत्ति चित्र, बहुगुणी दंड चित्र सभी होंगे। अव्यवस्थित आंकड़ों के माध्यांक की गणना किस सूत्र से की जाती है? n+1/2। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? रॉस का। औसतांक का सूत्र है σx/n। विचलन का मापन है प्रसार, मानक विचलन, मध्यमान विचलन, उपयुक्त सभी। व्यवस्थित आंकड़ों के औसतांक विचलन की गणना होती है σfx/n। प्रतिशतांक प्रदान करती है सापेक्षिक श्रेणी। शतांक की गणना का सूच है σn+1/100वां पद। सहसंबंध परिवर्तियों में संबंधों के अंशों के वर्णन से संबंधित कथन है वाकर। सहसंबंध के प्रकार हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। प्रोडक्ट मोमेंट विधि व्यक्त की जाती है आर से। इससे आर से। सामान्य वक्र को समीकरण का विकास किया डिमोवरे। सामान्य वक्र को जाना जाता है आकार का वक्र, मोवरे वक्र, गैसियन वक्र। टी प्रतांक के प्रयोग का सुझाव दिया था मैककॉल। जेड प्रतांक का सूत्र है सी, ये नहीं डाउट है देख लीजिएगा। सी प्रतांक का प्रतिपादन प्रतिवादन किया था जेपी गिलफोर्ड ने। इस तरह हमारा ये बुक का क्वेश्चन समाप्त होता है।